हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग शिक्षा का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब जब बालक जो है जब जन्म लेता है तभी से उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू होती है और उसका प्रथम गुरु कौन होता है? बालक की प्रथम गुरु उसकी माता होती है, क्योंकि शिक्षा जो है जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। अगर हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना अथवा ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना। अब आपका जो शिक्षा है इसको अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन शब्द जो है एडुकेटम शब्द से लिया गया है और एडुकेटम भी ई और ड्यू को दो शब्दों को मिलाकर बना है, जहाँ पर ई का अर्थ क्या है? अंदर से, और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। ये लैटिन भाषा का मतलब है, ठीक है। लैटिन भाषा में ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, यानी कि अंदर से बाहर निकालना। अब प्रत्येक बालक में कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जिनको अंदर से बाहर निकालना, यानी कि जन्मजात शक्तियों का विकास करना ही तो शिक्षा है। अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो यहाँ पर हमने 3 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं लिखी हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन में आता है तो वो ये नहीं पूछते हैं कि इनके अनुसार परिभाषा लिखो, लेकिन कोटेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं क्वेश्चन को जो है आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे पहली परिभाषा है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है? इन्होंने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा एरिस्टोटल। इसके बाद दूसरी है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जो अंतर्निहित शक्तियाँ उनको पूरी तरह से विकसित करना ही तो शिक्षा है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। अब देखो महात्मा गांधी, तीसरी परिभाषा किसने? महात्मा गांधी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट, सर्वांगीण मतलब चहुमुखी विकास। ऐसा नहीं होना चाहिए बालक को केवल पुस्तकीय ज्ञान रटा दिया, उसका जो है व्यवसायिक ज्ञान, मतलब जो है उसको व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, समाज में कैसे सरवाइव करना है, ठीक है, ये सब उसको आनी चाहिए। खेल कूद की शिक्षा देनी चाहिए, चौमुखी विकास होना चाहिए। बाई एजुकेशन आई मीन राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड माइंड, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। अब शिक्षा के दो अर्थ होते हैं, संकुचित और व्यापक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संकुचित। संकुचित का मतलब होता है जो शिक्षा स्कूलों में चलती है, और व्यापक का अर्थ है निरंतर गति से चलने वाली प्रक्रिया। तो जब आप नॉर्मली किसी से पूछेंगे कि हम शिक्षा लेने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वो कहेगा जरूर आप किसी विद्यालय, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप जो कि संकुचित रूप ही है, उसका संकुचित रूप है। सामान्यतः लोगों का मानना होता है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा जिसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसमें सब कुछ पहले से फिक्स होता है। कौन सी शिक्षण विधियाँ रहेंगी, कैसा पाठ्यक्रम रहेगा, क्या स्कूल का टाइम टेबल होगा, ठीक है। संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक के संपूर्ण विकास को करने में असफल होती है। जो विद्यालयी शिक्षा है वो बालक का संपूर्ण विकास नहीं कर सकती। कोई भी स्थान, कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं कि वो समाज में जल्दी समायोजन कर लेगा जब तक उसे व्यावहारिक ज्ञान नहीं होगा कि समाज में कैसे समायोजन करना है। तो जे.एस. मैकेंजी ने संकुचित अर्थ में जो शिक्षा है उसको किस तरह परिभाषित किया है? इन्होंने कहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतना पूर्व किए गए प्रयासों से लिया जाता है। अब हम बात करेंगे वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है।
व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उससे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब देखो बाइडर फार्म में J.S. मैकेंजी ने परिभाषा दी है, क्या कहा है कि व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव द्वारा इसका विकास होता है। तो ये था शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा की कुछ परिभाषाएं और शिक्षा का जो है अर्थ, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, इसी बिंदु पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।